मोहतरम नाज़रीन गिरामी, जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद कर दिए गए, उनकी गर्दनों पे तलवार चलाई गई और उनके गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया। जी हाँ, उसी गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बोसा दिया करते थे। उसके बाद उन जालिमों ने नेज़े पर उनकी गर्दन को उठाया और पूरी दुनिया को दिखाया। मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, ज़रा गौर करना, आज हम और आप भी सीपल बनाते हैं, ताज़िए बनाते हैं और फिर उसे मोहल्लों में, गाँव में, शहरों में, खेतों में, इमाम बाड़ों पे, मज़ारों पे घुमाते हैं, सबको दिखाते हैं। इन जालिमों ने हज़रत हुसैन के गर्दन को नेज़े पे उठाया और लेकर चले, और वो जालिम खुश थे जो उनके साथ थे, जो हज़रत हुसैन के मुखालिफ आए थे। इब्न ज़ियाद का लश्कर उनको नेज़े पे उठा के जा रहा था। मुसलमानों, ज़रा गौर करके देखना कि ये कहीं मुशाबहत हमारी उन जालिमों के साथ तो नहीं है जो हम सीपल लेकर गाँव गाँव घूमते हैं और नाचते हैं और डंडे लेकर, तलवारें लेकर हम बड़े खुश होते हैं और नारे लगा रहे होते हैं। ये नारा लगाना और डंडे लेकर उछलना कूदना, ये जालिम और जाबिर लोगों का काम था जिन्होंने हज़रत हुसैन को शहीद कर दिया था। उनके गर्दन को आगे आगे लेकर चल रहे थे, पीछे वो लोग उछल उछल कर नाच रहे थे, कूद रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा सीपल बनाना, ताज़िया बनाना उनकी मुशाबहत तो नहीं हो रहा है। मेरे दोस्तों, करबला के अंदर उसको लेकर घूमा जाता है और गाँव में, शहरों में सीपल को, ताज़िए को लेकर घूमते हैं और औरतें भी बेपर्दा होकर जाती हैं और देखने जाती हैं, भीड़ लगाती हैं और मेला ठेला लगाया जाता है। जरा गौर करके देखना, करबला किस चीज़ का नाम है? करबला बेपर्दगी का नाम नहीं है। उन जालिम और जाबिर ने हज़रत हुसैन को कत्ल करने के बाद, शहीद करने के बाद खेमों को जला दिया था, लेकिन औरतों ने, अहले बैत की औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा था। तो पता चला कि करबला सजदा और पर्दे का मजमुआ है। हज़रत हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा और उनके अहले बैत की औरतों ने पर्दा नहीं छोड़ा। तो पता चला कि करबला सजदा और पर्दा दोनों का मजमुआ है। तो जो शख्स भी अपने आप को हुसैनी कहता है, अगर उसके अंदर सजदा और पर्दा दोनों चीज़ें हैं तो हुसैनी कहलाएगा, और जिसके अंदर सजदा और पर्दा ना हो वो हुसैनी कहलाने के लायक नहीं है। मेरे दोस्तों, ये जालिम और जाबिर कौम हज़रत हुसैन के उस गर्दन को नेज़े पे उठाकर लेकर जाता है, इब्न ज़ियाद के दफ्तर में पहुंचता है, इब्न ज़ियाद के गद्दी पे लेकर जाता है। इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन को रखा जाता है, सर मुबारक को रखा जाता है। हज़रत सकीना बेचारी छोटी थी, वो उचक उचक कर देखती हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे पाता, इतनी भीड़ थी। लोग आए हुए थे ये सुनकर कि हज़रत हुसैन को शहीद कर दिया गया है। इब्न ज़ियाद एक डंडा लेकर हज़रत हुसैन के होंठ पे ऐसा ऐसा कर रहा था और डंडे को मार रहा था और कुछ कहते जा रहा था। वहीं पे एक सहाबी आए थे जो कांप रहे थे, थर्रा रहे थे, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये जालिम और जाबिर शख्स इब्न ज़ियाद हज़रत हुसैन के होंठों पे डंडा लगा रहा है, जिनका नाम ज़ैद इब्न अरकम था, उनकी उम्र इतनी हो गई थी कि कांप रहे थे, उनकी बदन कांपते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनकी जुरत ईमानी ताब न ला सकी और वहीं डांट कर कहने लगे, ऐ इब्न ज़ियाद, ऐ जालिम और जाबिर, बस कर, मैंने हज़रत हुसैन की इस लबों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा लेते हुए देखा है, तो डंडा हटा दे यहाँ से। उसके बाद फिर वो इब्न ज़ियाद जालिम और जाबिर ज़ैनुल आबिदीन को खींचता है और कहता है कि ये तो डर गए, माज़अल्लाह। हज़रत हुसैन के ख़ानदान का आदमी इतना डरपोक नहीं होता। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि आज भी कोई मर्द ऐसा रख दे जो शर्म हया और बाशरा इंसान हो, जो अहले बैत की हिफाजत कर सके, देखभाल कर सके। मैं अब तक इसलिए चुप हूँ कि देखभाल करने वाला कोई मर्द नहीं रह गया है। उसके बाद फिर मैं तेरे सामने सीना तान कर खड़ा हूँ, करके दिखा जो कर सकता है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के इस जवाब को सुनकर वो थर्रा गया। उसके बाद इब्न ज़ियाद ने इस लश्कर को लेकर और सारे अहले बैत को लेकर, उनकी औरतों को लेकर यजीद के पास भेजा। जब यजीद के घर पे दरबार पे पहुंचा है तो वहां सकीना फिर से अपनी एड़ी को उचकाकर, छोटी थी, देखना चाहती हैं कि हमारे अब्बा का
जो सर है वो कहाँ रखा है, कैसा है। चुनाचे उचक कर देखती हैं तो जब दिख जाता है तो चीख चीख कर रोने लग जाती हैं, आंसू बहाने लग जाती हैं। कहते हैं कि इतनी ज़ोर से रोई अहले बैत की औरतें कि उनके रोना सुनकर यजीद की बीवी जो अंदर थी वो ऐसी बेतहाशा दौड़ती हुई आई कि ये क्या हो गया। कहते हैं कि इस हाल में आ गई कि उसका दुपट्टा भी पता नहीं रहा कि उसका दुपट्टा कहाँ है। ऐसे आलम में दौड़ती हुई आई, बेहोशी के आलम में, कि उसे पता भी नहीं रहा कि उसका पर्दा कहाँ है। और दौड़ती हुई आकर कहती है कि यजीद, ये तूने क्या कर दिया है, तुझे बदला लेना होगा, तेरी हुकूमत में ये सब हुआ है। यजीद ने भी दिलासा दिलाने के लिए, बीवी को चुप कराने के लिए उस वक़्त कह दिया कि हाँ, बदला लिया जाएगा, हलाक हो बर्बाद हो इब्ने ज़ियाद। लेकिन मेरे दोस्तों, बदला कभी नहीं ले सका वो, और कभी नहीं लिया। यही मलऊन, इस पे लानत इसी वजह से है कि इसकी हुकूमत में रहते हुए ये सब कुछ हुआ और उसने बदला नहीं लिया। लेकिन उसके बाद एक शख्स आया मुख्तार सकफी के नाम से, उसने इन सब का चुन चुन कर बदला लिया और तमाम अहले बैत का बदला लिया। इंशाअल्लाह वो भी आपको बताऊंगा। बहरहाल यहाँ जालिम और जाबिर ने इतना जुल्म किया और वो सब कारनामे किए हजरत हुसैन के सर के साथ, जो हमारे मुआशरे में आज वो सब किया जाता है। डंडा लेकर उछला जाता है, तलवार लेकर उछला जाता है। मेरे दोस्तों, ज़रा गौर करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन जालिमों की मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं। ज़रा बचिएगा और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिएगा। अगर आपने भी डंडा लेकर, तलवार लेकर उछलने की कोशिश की है, खुशियाँ मनाई है, आगे आगे सीपल चल रहा है, ताज़िया चल रहा है, पीछे आप खुशी में उछल रहे हैं, तो ये हरकत वो कर रहे थे जो हज़रत हुसैन को शहीद करने वाले थे। ये हरकत कोई हुसैनी का नहीं है। हुसैनियों का काम ये है कि वो पर्दा और सजदे को लाजिम पकड़े। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को समझ अता फरमाए और दीन पर चलने वाला बनाए, सजदा और पर्दे को मजबूती से पकड़ने वाला बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।